दोस्तों, आज की कहानी है बहू एक कप चाय पिला दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। प्रिया, जरा एक कप चाय तो पिला देती। सुबह से घर के सारे कामों को खत्म करके प्रिया बैठी थी कि सासू माँ ने अपनी फरमाइश रख दी। जी मम्मी, अभी पिलाती हूँ, बस 5 मिनट रुकिए, जरा कमर सीधी कर लूं। प्रिया ने आंखें बंद कर अपना सिर सोफे पर टिकाते हुए बोला, अभी भी 5 मिनट और? पहले आज दोपहर की चाय समय पर नहीं मिली, अभी 5 मिनट और लगेंगे। तुम्हें 5 मिनट उठने में और 10 मिनट चाय बनाने में आदी हो गई। इससे बढ़िया तो मैं खुद ही टूटी टांगों से बना लेती हूँ। सासू माँ ने तज कसते हुए बोला, सॉरी मम्मी, अगर आपको बुरा लगा तो मैं बस ये सोच रही थी कि आजकल कोई भी मेड नहीं आ रही है, सारा काम खुद से करना पड़ता है। यहाँ मैं सुबह से लगी हूँ सारे घर के काम निपटाने में, इसलिए थोड़ा थक गई हूँ। बस 5 मिनट कमर सीधी कर लेती तो चाय बना देती, फिर हम दोनों साथ में आराम से बैठ कर चाय पीते। प्रिया बात संभालते हुए बोले, चलो कोई बात नहीं, वैसे एक बात है, तुम आजकल की लड़कियों बिल्कुल सुई मुई सी, ज्यादा काम नहीं हो पाता तुम लड़कियों से। अब तुम खुद कोई देख लो, सुबह से तुमने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, बस झाड़ू पोछा रसोई कपड़े ये सब ही तो किया है। ये सब तो रोजमर्रा का ही काम होता है, इतने में तुम्हें थकान हो गई। अपने समय में हम सब काम झट से निपटा कर ऊपर से अलग काम भी कर लेते थे। जी मम्मी, सही कहा आपने, नहीं है हमसे ये मत क्या करे, जब मेड नहीं आती तो थोड़ी दिक्कत तो हो ही जाती है, इसलिए मुझे भी सब कुछ अकेले खुद से करने की आदत नहीं है। खैर, अब टाइम तो निकालना ही है, जब मेड आती है तब कौन सा कोई तीर गांठ लेता, बस फिर अपने मन में मगन रहती। बहू रानिया, खैर हमें क्या, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते। कहो तो लंबे लंबे डायलॉग सुनने को मिल जाते कि हम मशीन नहीं जो सारा दिन काम ही करे। अरे अभी तो मशीनों की मदद से सारा काम करती हैं, फिर भी इनके रिपेयर डायलॉग का टेप रिकॉर्ड बार बार चलता ही रहता है कि हम मशीन नहीं। अब हमने घर में देख लो, पिछले 10 दिनों से हम कितनी बार ये सब कानों में पड़ गए, फिर भी मैंने तो बस सुबह साथ दी हुई है ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। मैं तो कहती हूँ कि सच में अब आया उठ पहाड़ के करो सारा काम, ताकि पता तो चले कैसे चलती है गृहस्थी, कैसे करते हम सारा काम बिना किसी शिकायत के। मम्मी की ये बातें प्रिया की सिर्फ का बात जोड़ सूखी थी, कैसे दूसरों की बातों से सुरी। मम्मी ने सीधा प्रिया पर निशाना साध कर उसे बहुत कुछ सुना दिया था, लेकिन हमने आत्म सम्मान की खातिर आज प्रिया बोली पड़ी, सच का मम्मी, बर्दाश्त तो सबको करना पड़ता है ताकि घर में शांति बनी रहे। अब देखिए ना, हम सभी देशवासी ऐसे समय में देश की स्थिति को समझते हुए सभी नियमों का पालन कर रहे ताकि मिलजुल कर ये समय निकल जाए। लेकिन अफसोस, देश की स्थिति को समझते समझते कुछ लोग अपने घर में अकेले सारा काम करने वाली औरतों की स्थिति नहीं समझ पा रहे। अब आप कोई देख लीजिए, अभी आपने कहा कि बाया उठ पहाड़ के नीचे, बुरा लगा ये सुनकर मम्मी जी। मानती हूँ, अपने लिए थोड़ा मी टाइम निकालने के लिए मैंने मेड लगाई हुई है, इसलिए काफी समय से इतना ज्यादा काम करने की आदत नहीं रही। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि मैं कर नहीं सकती। कुछ नकारात्मक बातें अक्सर सकारात्मक सोच को बुरा प्रभावित कर देती है। थोड़ा समय मुझे भी तो चाहिए, शारीरिक व मानसिक रूप से वो स्वीकार करने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये घर मेरा, इसलिए
साय में रोकर को या फिर हंसकर करना तो मुझे, इसलिए मेरी कोशिश रहती है हंसकर ही सारे काम निपटाने की, ताकि सच में घर में शांति बनी रही बात बार बार मेरी दोबारा दोहराई जाने वाली उन बातों की जो कि आपकी नज़र में मेरे रिपीट ड्राइंग का टेप रिकॉर्ड है, तो वो भी मैं एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार चालू रखूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं मशीन नहीं हूँ। अगर मैंने अपने शरीर से सामर्थ्य से ज़्यादा काम लिया और ऐसे समय में मुझे कुछ हो गया तो शिवणी या जोमेटो भी आप सबका पेट भरने के लिए साथ नहीं दे पाएगा। प्रिया की बातें सुनकर मम्मी निशब्द सी रह गई और प्रिया उठकर चल गई चाय बनाने।